नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पांडे स्टडी सेंटर में। आशा करता हूं आप लोग सब स्वस्थ होंगे, अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज की वीडियो ये सामान्य ज्ञान जो उत्तराखंड सामान्य ज्ञान सीरीज़ मैंने प्रैक्टिस सेट सीरीज़ स्टार्ट करी है दोस्तों, उसकी 8वीं वीडियो आज रहने वाली है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं दोस्तों एग्जाम में। ये BS नेगी जी की वन लाइनर बुक है, नोट्स पब्लिकेशन, क्योंकि यहाँ से मैंने निरंतर देखा है हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बने हैं दोस्तों, इसलिए मैं ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्वेश्चन, इसलिए आपको एक प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो इससे सबको ही फ़ायदा होना चाहिए दोस्तों। जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं अंत तक ज़रूर से देखें, ठीक है। और स्टडी करने वाले अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कर दें वीडियो को, और एक लाइक एंड एक कमेंट करके ज़रूर से जाएँ दोस्तों, उससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, उत्तराखंड में सबसे लंबा हिमनद है। तो उत्तराखंड में सबसे लंबा हिमनद है, तो सबसे लंबा हिमनद कौन सा है दोस्तों? तो गंगोत्री ग्लेशियर सबसे लंबा और बड़ा है यहाँ पे उत्तराखंड में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, 108 आपातकालीन चिकित्सा सेवा किसके नाम पर है? तो 108 आपातकालीन जो चिकित्सा सेवा है यहाँ पे, वह किन के नाम पे यहाँ पे रखी गई है उत्तराखंड में? तो यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे रखी गई है। अगला, ईश्वर पूजा की जागर पद्धति मुख्यतः होती है, तो उत्तराखंड में होती है, सबको पता होगा जो भी उत्तराखंड के निवासी हैं। अगला, उत्तराखंड राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? तो उत्तराखंड राज्य के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वह नित्यानंद स्वामी थे। अगला है, विशेष रूप से किस देवता से कटारमल मंदिर संबंधित है? तो कटारमल जो मंदिर है अल्मोड़ा में दोस्तों, वह सूर्य से यहाँ पे संबंधित है। अगला है, अस्कोड वन्यजीव अभ्यारण्य किस जनपद में स्थित है दोस्तों? तो अस्कोड वन्यजीव अभ्यारण्य यह पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, और यह कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए यहाँ पे स्थापित किया गया था दोस्तों, क्योंकि कस्तूरी मृग की प्रजाति लुप्त के कगार में यहाँ पे होने वाली थी। तो इस वजह से यह 1986 में इसकी स्थापना होती है उत्तराखंड में, 1986 में। और यह दोस्तों 600 वर्ग किलोमीटर में यह फैला है, 600 वर्ग किलोमीटर में यह फैला है, ठीक है। 1986 में इसकी स्थापना होती है, पिथौरागढ़ जनपद में यह स्थित है। अगला, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में देश की आबादी का कितना प्रतिशत निवास करती है? तो 0.83% आबादी निवास करती है उत्तराखंड में, 11 देश की कुल आबादी का, ठीक है। ये जनगणना 2011 के अनुसार है, और अभी कोई यहाँ पे जनगणना हुई नहीं है, तो 2011 के आंकड़े ही यहाँ पे पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। अगला, उत्तराखंड में प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो सुरजीत सिंह बरनाला दोस्तों प्रथम राज्यपाल थे उत्तराखंड के। अगला, अल्मोड़ा में विवेकानंद कृषि अनुसंधान के संस्थापक कौन थे? तो अल्मोड़ा में जो विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान था उसके संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो उसके संस्थापक थे यहाँ पे हमारे बोसी सेन, ठीक है। बोसी सेन क्या थे? विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान के यहाँ पे संस्थापक थे। अगला, अदिति भट्ट का संबंध किससे है? तो अदिति भट्ट का संबंध दोस्तों बैडमिंटन से है, ठीक है, बैडमिंटन से है, और यह अल्मोड़ा जनपद की निवासी हैं, अल्मोड़ा से यह बिलोंग करती हैं दोस्तों, बोसी सेन, ठीक है, सॉरी अदिति भट्ट। अगला, धर्मगंगा व बालगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो धर्मगंगा और बालगंगा यहाँ पे सहायक नदियां हैं भिलंगना नदी की दोस्तों, जो कि खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है टिहरी जनपद में, ठीक है। तो धर्मगंगा व बालगंगा यहाँ पे भिलंगना नदी की एक सहायक नदी है। अगला, पर्यटन क्षेत्र खिरसू निम्न में से किस जनपद में स्थित है दोस्तों? तो पर्यटन क्षेत्र है प्रसिद्ध खिरसू दोस्तों, यह किस जनपद में स्थित है? यह पौड़ी जनपद में स्थित है, ठीक है। अगला है, उत्तराखंड में ब्रह्म कमल पाए जाते हैं, तो ब्रह्म कमल उत्तराखंड में किस स्थानों में पाए जाते हैं? तो चट्टानों पर यह पाए जाते हैं दोस्तों ब्रह्म कमल, ठीक है। ब्रह्म कमल चट्टानों पर अत्यधिक पाए जाते हैं। माना दर्रा स्थित है, तो माना दर्रा दोस्तों उत्तराखंड में यह स्थित है, ठीक है, उत्तराखंड में यह स्थित है, जो कि उत्तर चमोली और सिक्किम को यहाँ पे जोड़ता है। अगला है, निम्नलिखित में किस जनपद में सिखों का पवित्र स्थान मीठा साहब स्थित है? तो सिखों का पवित्र स्थान मीठा साहब किस यहाँ पे जनपद में स्थित है कह रहा है? तो यह है चंपावत जनपद में स्थित है सिखों का पवित्र स्थान मीठा साहब, ठीक है। अगला है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान जहाँ स्थित है वह स्थान कौन सा है? तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान दोस्तों यह उत्तरकाशी जनपद में यह स्थित है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। अगला, सेम मुखेम प्रसिद्ध है, तो सेम मुखेम यहाँ पे कहाँ स्थित है दोस्तों? यह टिहरी जनपद में यह स्थित है सेम मुखेम, और यह यहाँ पे किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह यहाँ पे नागराजा के लिए प्रसिद्ध है।
अगला है राज्य में लगान बंदी कब प्रारंभ हुआ, तो लगान बंदी कब प्रारंभ हुआ राज्य में, तो राज्य में लगान बंदी 1933 में प्रारंभ हुआ दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के निम्न में से किस जनपद में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक भूभाग वनाच्छादित है, तो उत्तराखंड राज्य के निम्न में से किस जनपद में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, यानी कि उस जनपद का जो पूरा क्षेत्रफल है उसमें अत्यधिक भूभाग क्या है दोस्तों, वनों से आच्छादित है, तो वह उत्तरकाशी जनपद है दोस्तों। अगला है, किस विद्रोह को कुमाऊं का बारदोली के नाम से जाना जाता है, तो ये सबको पता होगा दोस्तों, कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है सल्ट क्षेत्र को, सल्ट विद्रोह को। और इनको किसने यहाँ पे कुमाऊं का बारदोली संज्ञा किसने दी, ये भी पूछा जाता है, तो महात्मा गांधी जी ने इसको यह संज्ञा दी। यह कब घटित हुआ था दोस्तों, यह घटित हुआ था हमारा सल्ट विद्रोह, तो 1942 में यह हुआ था दोस्तों। सल्ट की घटना 1942 में यह हुई थी, ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन सा नगर रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है, तो रेल मार्ग से कौन सा नगर नहीं जुड़ा है कह रहा है, तो चमोली जनपद नहीं जुड़ा है। ऋषिकेश मैदानी है दोस्तों, देहरादून मैदानी इलाका है, हरिद्वार भी मैदानी है, तो चमोली जनपद रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है। अगला है, कुमाऊं केसरी नाम से प्रसिद्ध कौन है, तो बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है, सबको पता होगा मोस्टली, बद्रीदत्त पांडे। अगला है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का मुख्यालय दोस्तों यह यहाँ पे हरिद्वार जनपद में स्थित है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का मुख्यालय। और इसकी स्थापना होती है यहाँ पे 14 मार्च 2001 को, ठीक है, 2001 को इसकी स्थापना होती है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की। अगला है, आर्यन जुयाल का संबंध किस खेल से है, तो आर्यन जुयाल का संबंध यहाँ पे किस खेल से है कह रहा है, तो आर्यन जुयाल का संबंध यहाँ पे क्रिकेट से है। और यह कहाँ के निवासी हैं अगर पूछा जाता है, तो ये हल्द्वानी के यह निवासी हैं। अगला है, भारत की प्रथम महिला पर्वतारोही का नाम क्या है, तो भारत की प्रथम महिला पर्वतारोही का नाम यहाँ पे क्या है, तो बछेंद्री पाल यहाँ पे भारत की प्रथम महिला पर्वतारोही थी। अगला है, किसने गुमानी पंथ को उत्तराखंड का सबसे प्राचीन कवि माना है, तो सबसे प्राचीन कवि किसने माना है दोस्तों गुमानी पंथ जी को, तो यह माना है यहाँ पे सर जॉर्ज गियर्सन ने, ठीक है। सर जॉर्ज गियर्सन ने क्या माना है, गुमानी पंथ जी को उत्तराखंड का प्राचीन कवि माना है। उत्तराखंड से लोकसभा की कितनी सीटें हैं, उत्तराखंड से लोकसभा की 5 सीटें हैं दोस्तों, राज्यसभा की 3 सीटें हैं, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। आगे है, नैनीताल की खोज किस ब्रिटिश यात्री ने की थी, तो नैनीताल की खोज यहाँ पे पी बेरन ने की थी दोस्तों, ठीक है। नैनीताल की खोज कब की थी, किसने की थी, पी बेरन ने। अगला है, काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना किसने की थी, तो काशीपुर में जो प्रेम सभा की स्थापना की थी वह पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी ने की थी, ठीक है। प्रेम सभा की स्थापना पंडित गोविंद वल्लभ पंत। एकता बिष्ट का संबंध यहाँ पे किस खेल से है, तो एकता बिष्ट का संबंध यहाँ पे किस खेल से है, तो यह इनका संबंध है दोस्तों क्रिकेट से। और यह कहाँ के निवासी हैं एकता बिष्ट, यह भी अल्मोड़ा की रहने वाली हैं, ठीक है, अल्मोड़ा की यह रहने वाली हैं। अगला है, किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है, तो भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है यहाँ से देवप्रयाग से, ठीक है। देवप्रयाग जो कि यहाँ पे रुद्रप्रयाग में स्थित है, रुद्रप्रयाग में देवप्रयाग से जाना जाता है भागीरथी को। और उसके बाद यहाँ पे कौन सी अलकनंदा नदी यहाँ पे मिलती है, ठीक है इसमें। अगला है, उत्तराखंड में दून किसके द्वारा, ऊपर के क्वेश्चन में मैंने ये देवप्रयाग वहाँ बता रहा हूँ मैं, लेकिन टिहरी जनपद में स्थित है दोस्तों, ठीक है। अगला है, उत्तराखंड में दून किसे कहा जाता है, तो संरचनात्मक जो घाटियाँ होती हैं उनको दून कहा जाता है उत्तराखंड में। अगला, गढ़वाली बोली में चराचरी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, गढ़वाली में चराचरी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो यह नई जागृति के लिए किया जाता है, नई जागृति के लिए। बद्रीनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया था, तो बद्रीनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार यहाँ पे दौलतराव सिंधिया जी ने किया था, दौलतराव सिंधिया, ठीक है, बद्रीनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार। अगला है, गंगाद्वार के नाम से किस शहर को जाना जाता है, तो गंगाद्वार के नाम से यहाँ पे हरिद्वार को जाना जाता है दोस्तों। तो हरिद्वार का अन्य नाम क्या है पूछा भी जाता है, ऐसे भी पूछा जाता है क्वेश्चन, तो गंगाद्वार हरिद्वार को कहा जाता था प्राचीन काल में। अगला है,
भक्त दर्शन ने किसकी तुलना रविन्द्रनाथ टैगोर से की है? तो भक्त दर्शन ने किसकी तुलना रविंद्रनाथ टैगोर से की है? तो यह की है तारादत्त गैरोला की तुलना किससे की है? तो भक्त दर्शन ने रविंद्रनाथ टैगोर से तारादत्त गैरोला की यहाँ पे तुलना की है। ठीक है, भक्त दर्शन ने किसकी तुलना रविन्द्रनाथ टैगोर से की है? तो तारादत्त गैरोला की जो तुलना है वह रविन्द्रनाथ टैगोर से की है। तो आज की वीडियो में दोस्तों ये 35 से 36 क्वेश्चन थे। कैसे लगे आपको क्वेश्चन? अगर सही लगे और तो कमेंट करके ज़रूर से बताएं। और ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो कूट के आधार पर पूछे जाते हैं। वहाँ पे आपके ऑप्शन दिए जाते हैं 4 ऑप्शन, और ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो अगर आपको वन लाइनर क्लियर होंगी तो वहाँ पे कन्फ्यूजन रहने के चांसेस कम रहते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको वन लाइनर में आपकी पकड़ अच्छी नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे नुकसान ज़रूर से देखने को मिलता है एग्जाम हॉल में। उससे कई क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो कोशिश ये रहेगी कि एक एक वन लाइनर 50 से 60 क्वेश्चन के वन लाइनर आप डेली का एक प्रैक्टिस सेट लगाएं ज़रूर से। इससे आपको निश्चित तौर पे फ़ायदा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें दोस्तों। धन्यवाद।